हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे ट्रैवल लॉग। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल का ही पार्ट है। पहले हमने पढ़ा था प्रोज एंड इट्स स्टाइल का। ट्रैवल ब्लॉग हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और मेमोयर पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रैवल लॉग होता क्या है? यात्रा वृत्तांत, यानी कि जो भी आपने यात्रा किया होता है उसके सफ़र जब आप करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, या यात्रा में आप क्या सीखते हैं, क्या अनुभव होता है आपको, लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या पता चलता है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि लिटरेरी ट्रैवल लॉग जनरली एग्जिबिट अ कोहेरेंट नैरेटिव और एस्थेटिक बियॉन्ड द लॉजिंग ऑफ डेट्स एंड इवेंट एज फाउंड इन ट्रैवल जर्नल और शिप्स लॉग। ट्रैवल लिटरेचर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद आउटडोर लिटरेचर and the gainers often overlap with no definite boundaries. Travelogue is travel writing of literary value. Travel literature typically record the experience of an author touring a place for the pleasure of a travel. Travelogue is an individual work, a work of an author and traveler of great meritorious and literary abilities. Travel literature may be cross-cultured or transnational in focus or may involve travel to different regions within the same country. Account of space flight may also be considered travel literature. तो साहित्यिक रूप से ट्रैवल लॉग यात्रा वृत्तांत का एक परिचायक है जिसमें विभिन्न समय पर घटित यात्राओं के दौरान के किस्से कहानी रहते हैं, जैसा कि यायावर कथा पत्रिकाओं या समुद्री जलयान के वृत्तांतों में दिखाई देता है। हमारे यहाँ हिंदी में सबसे बड़े जो यायावर किसे कहा जाता है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के राहुल साकृत्यायन को कहा जाता है। ट्रैवल ब्लॉग यह वह यात्रा वृत्तांत होता है जिसका साहित्यिक रूप से भी महत्व होता है। यात्रा संबंधी साहित्य लेखक के अपने अनुभव पर आधारित उन यात्राओं का विवरण होता है जो अपने मनोरंजन के निमित्त की थी। यह निजी कथा वृत्तांत होता है जो लेखक व यात्री द्वारा संपन्न की जाती है, और ऐसा यात्री साहसिकता व साहित्यिक योग्यताओं से सुसंपन्न रहता है। इसका विवरण नानाविध संस्कृतियों का संगम हो सकता है, साथ ही अनेक राष्ट्रीयताओं के रंगों से भी सारोबार रह सकता है। एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों की यात्राओं का विवरण भी इसमें समाहित हो सकता है। अंतरिक्ष की सुदूर उड़ानों को भी अब यात्रा वृत्तांत के घेरे में समेट लिया गया है। तो आप कहीं भी यात्रा करें तो आपको जो भी एक्सपीरियंस से जो भी घटनाएं घटित होती हैं आप उसको लिखते हैं या बताते हैं, तो वो एक क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है। जैसे आप देखते हैं कि ट्रैवलिंग का ब्लॉग आ गया है, वैसे ही लोग उसका यूज़ करें, जहाँ जहाँ जाते हैं उनका वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कैद करके कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने चैनल बनाते हैं और चैनल पर इसको अपलोड करते हैं। तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ ट्रैवल लॉग। ये मैंने आपको बता दिया है ट्रैवल लॉग क्या होता है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्कस द कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रैवल लॉग। तो कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आएगा आपको जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसे आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। आप खुद इसको क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो कि हम भी कहीं जाते हैं सफ़र पे तो हम कैसा महसूस करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किस चीज़ को हम सीखते हैं। इसके बाद है आपका पांचवा पीरियोडिकल ऐसे, यानी कि नियतकालिक निबंध। तो इसको मैंने करा दिया है पहले ही। इसकी जो डेफिनेशन है साथ में इंग्लिश के साथ हिंदी मैंने दोनों ही करा दिया है। तो हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पीरियोडिकल ऐसे। द टर्म पीरियोडिकल ऐसे में बी अप्लाइड टू एनी ग्रुप ऑफ ऐसे दैट अपीयर सीरियली। Charles Dickens once referred to himself as a periodical essayist. Various 21st century columnists whose syndicate work appear with some frequency might be given this designation. The term periodical essay appear to have been first used by George Coleman the Elder and Bonnell Thornton in their magazine Connoisseur. The confluence of three separate cultural developments appear to have caused the emergence of periodical essay early in the 18th century. The first of these was the rise of publications that convey new commentary and political propaganda. Second case was governmental licensing control over publishing and
had been allowed to live, and lastly, at the beginning of the 18th century, a variety of publications were serving a wide reading audience. देखिए शब्दावली पीरियडिकल ऐसे नियतकालिक निबंधों का प्रयोग उन निबंध समूहों के लिए किया जा सकता है जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। एक बार चार्ल्स डिकेंस को स्वयं को धारावाहिक निबंधकार कहा था। 21वीं शताब्दी के अनेक स्तंभकार लेखक जो व्यावसायिक रूप से धारावाहिक स्वरूप में अपने लेखों का प्रकाशन कराते हैं, उनको इस श्रेणी में समाहित किया जा सकता है कि शब्दावली पीरियडिकल्स इससे की शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज कॉलमैन द एल्डर और बोनेल थॉर्टन ने अपनी पत्रिका में 1754 से 1756 के बीच किया था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में नियतकालिक निबंध के सांस्कृतिक विकास में 3 पृथक पृथक कारकों का योगदान रहा, जिनका आपस में सम्मेलन हो गया। इनमें पहला कारक प्रकाशन क्षेत्र का उत्थान था, जिस कारण समाचार, टीका, टिप्पणी व राजनीतिक प्रचार का विस्तार हो सका। दूसरा कारक था सरकार द्वारा प्रकाशन से लाइसेंस नियमावली को समाप्त करना, और अंत में 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में विभिन्न प्रकाशनों ने पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी करने का कार्य किया। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई डज द पीरियडिकल एसे ट्रीटेड एज सोशल एसे? द पीरियडिकल एसे वॉज द peculiar product of the 18th century. It was called periodical because it was not published in book form like other types of essay as the essay of Bacon, but it was published in journals and magazines which appeared periodically. It has inherent social purpose. It aimed at improving the manners and morals of the people, and hence it is also termed as a social essay. 18वीं शताब्दी में नियतकालीन निबंध एक विशिष्ट निबंध शैली के रूप में उभरा था, जिसको नियतकालीन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रकाशन पुस्तक रूप में नहीं किया जाता था, जैसा कि बेकन के निबंधों में किया गया था, अपितु इसको पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया जाता था। इस प्रकार के निबंध का एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य होता था, लोगों के चाल चलन व आचरण में सुधार लाना इस निबंध शैली का ध्येय था, इसलिए इस प्रकार के निबंध को सामाजिक निबंध कहा जाता था। उसके बाद आपको क्वेश्चन है फॉर्मल एसे किसे कहते हैं? फॉर्मल एसे तो मैंने उसको भी पहले ही करा दिया है, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की डेफिनेशन मैंने पहले करा दिया, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय फॉर्मल एसे? अ फॉर्मल एसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इन्फॉर्म और परसुएट्स इट ऑडियंस। देयर आर other kind of essay, for example the narrative essay relay a story with a moral or lesson. The personal essay illustrates the writer's opinion on a topic. A formal essay is more objective than the narrative or personal essay because it is usually based on provable fact and example. इसके बाद ये लिखा है कि a formal essay is commonly a piece of non-fiction writing that states a thesis and provides evidence to back it up. This type of essay is assigned to high school and college students in language arts classes as part of their writing education. Formal essay can range in length from a few paragraphs to many type page. औपचारिक निबंध किसी निबंध का एक ऐसा प्रकार है जो पाठक को किसी विषय की सूचना देता है या अवगत कराता है कि जो निबंध है वो किस विषय पर है। अन्य प्रकार के भी निबंध होते हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक निबंध किसी कहानी का विवरण देना जिसमें कोई नैतिकता या शिक्षा होती है। व्यक्तिगत निबंध में लेखक किसी विषय पर अपनी निजी राय व्यक्त करता है। औपचारिक निबंध विवरणात्मक या निजी संबंध के सापेक्ष अधिक वस्तुनिष्ठ होता है क्योंकि यह प्रायः प्रमाणित करने योग्य तथ्यों उदाहरण पर आधारित होता है। औपचारिक निबंध क्या होता है? कथा साहित्य से अलग प्रकार का लेखन होता है जिसमें किसी विषय या धारणा के बारे में बताया जाता है। ये कोई कहानी नहीं होती है, ये आपको एक टॉपिक मिल जाता है या किसी भी आप टॉपिक जैसे होते पॉल्यूशन पे आपको बात करनी है, पढ़ाई पे आपको बात करनी है, नारी शिक्षा बात करनी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक उनको मिल जाते हैं जिसमें इनको बात करनी होती है, समाज के ऊपर बात करनी होती है। ठीक है, तो इसमें किसी विषय या धारणा के बारे में बताया जाता है और उसके समर्थन में प्रमाण दिए जाते हैं। इसी प्रकार के निबंध को हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भाषा के अंतर्गत लेखन कार्य के रूप में करने को दिया जाता है। औपचारिक निबंधों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रकार का निबंध कुछ अवतरणों को लेकर टाइप किए गए अनेक पृष्ठों तक विस्तृत हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।